यह पत्र ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस की ओर से उन कृपा पात्रों के नाम है जो पिता परमेश्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण में जीवन बिताते हैं। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में दया, शांति और प्रेम प्राप्त हो। प्रिय भाइयों, हम जिस मुक्ति के सहभागी हैं, मैं उसके विषय में आप लोगों को लिखना चाहता था, किंतु अब मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस पत्र द्वारा आप लोगों से यह अनुरोध करूं कि आप उस विश्वास की रक्षा के लिए संघर्ष करें जो सदा के लिए संतों को सौंपा गया, क्योंकि कुछ व्यक्ति आप लोगों के बीच चुपके से घुस आए हैं। इन विधर्मी लोगों की दंडाज्ञा प्राचीन काल से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। ये हमारे ईश्वर की कृपा को विलासिता का बहाना बनाते और हमारे एकमात्र स्वामी एवं प्रभु ईसा मसीह को अस्वीकार करते हैं। यद्यपि आप लोग यह सब अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने मिस्र देश से इस्राएली प्रजा का उद्धार करने के बाद उन लोगों का विनाश किया जो विश्वास करने से इनकार करते थे। जिन स्वर्गदूतों ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना निजी निवास स्थान छोड़ दिया, ईश्वर उन्हें न्याय के महान दिन के लिए नरक के अंधकार में अकाट्य भेड़ियों से बांधे रखता है। सोदोम, गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं। फिर भी ये लोग अपने उन्माद में शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करते हैं। किंतु जब महादूत मिखाएल शैतान से वाद विवाद कर रहे थे और मूसा के शव को लेकर उससे संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शैतान को निंदात्मक शब्दों में दोषी ठहराने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, प्रभु तुझे दंडित करे, जबकि ये व्यक्ति उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते, और ये विवेकहीन पशुओं की तरह जो बातें सहज समझते हैं, वे इनके विनाश का कारण बनती है। धिक्कार इन लोगों को, ये काइन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये रुपये के लिए बलआम की तरह भटक गए और कोरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए हैं। ये आपके प्रीति भोजों के लिए कलंक जैसे हैं, जहाँ ये बिना किसी श्रद्धा के खाते पीते हैं। ये पवन द्वारा उड़ाए हुए जलहीन बादल हैं। ये ऐसे वृक्ष हैं जो समय पर फल नहीं देते, जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। ये समुद्र की उद्दाम लहरें हैं जो अपनी लज्जाजनक वासनाओं का फेन उछालती है। ये उल्काओं के सदृश हैं। इनके लिए गहरा अंधकार अनंत काल तक रख छोड़ा गया है। आदम के बाद 7वें कुलपति हेनोक ने इन लोगों के विषय में यह कहते हुए भविष्यवाणी की, देखो, प्रभु अपने सहस्त्रों संतों के साथ आकर सभी मनुष्यों का न्याय करेगा। विधर्मियों ने जितने कुकर्म किए और धर्मद्रोही पापी के विरुद्ध जितने दुर्वचन बोले हैं, प्रभु उन सब बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराएगा। ये वे लोग हैं जो बुनबुनाते और अपना भाग्य कोसते रहते हैं, अपनी दुर्वासनाओं के अनुसार आचरण करते, डींग मारते और लाभ के लिए खुशामद करते हैं। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। उन्होंने आपसे यह कहा, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे जो अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। यह व्यक्ति आप लोगों में फूट डालते हैं, प्राकृतिक हैं और आत्मा से वंचित हैं। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर
अपने जीवन का निर्माण करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग से निकालकर उनकी रक्षा करें। आप कुछ लोगों पर दया करते समय सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित रखने और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादिकाल से अभी और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन।